वेलकम टू इन माय क्लास लाइफ साइंस लूम। और आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। और सेल कैसी है? सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लिविंग फंक्शन। जो सेल है वो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है और इस सेल के थ्रू ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग फंक्शंस होते हैं वो सेल के थ्रू ही होते हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल है वो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। इट इज़ सो स्मॉल दैट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। अब ये जो सेल होती है ये इतनी छोटी होती है या इतनी छोटी से छोटी यूनिट होती है जिसे हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। द शेप ऑफ द सेल वेराइज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल है वो हर ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की ये मिलती है। साइज ऑफ द सेल आल्सो डिफर। तो सेल का जो साइज़ है वो हमेशा क्या होता है? अलग अलग होता है सभी में। All living cells exhibit certain basic property like the respiration, growth, metabolism, etc. अब जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी से मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म्स होता है, वो रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो ये सब क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल ऑर्गेनेट फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पुरानी सेल्स है उससे ही मिलकर बनती है। यानी कि अ मदर सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल, कि एक मदर सेल से दूसरी डॉटर सेल्स बनती है, या जो मदर सेल्स होती है वो ही डिवाइड होकर क्या करती है? डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। हैंस सेल एग्जिबिट सेल डिवीज़न, और इसी से हमारी क्या होती है? सेल डिवीज़न होती है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए हैं जिन्होंने सेल्स को लेकर अपनी डिस्कवरीज की थी। तो माइलस्टोन्स इन द सेल बायोलॉजी, कि किस किस ने सेल बायोलॉजी के लिए क्या क्या किया। तो एक साइड तो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, दूसरे उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। अब सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी की थी, कि सेल्स को जो खोजा था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था। ल्यूमन हॉक ने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। पुरकेन जीन ने आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म का नेम दिया था। स्वेडन एंड द स्वान ने क्या किया था? प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। जर्डन और स्वान ने सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रेजेंट किया था। कोलंबो गोल्जी ने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले आपका जो गोल्जी एपेरेटस है उसको डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज किस किस ने कैसे कैसे की वो हम आपको बताएंगे। द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वाज कंट्रस्टेड बाय द एंटोनोमी वैन ल्यूवेनहॉक, के सबसे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो बनाया था एंटोनोमी वैन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। और इसमें जो इन्होंने यूज किया था बाई कनकेव लेंस का किया था टू मेक द माइक्रोस्कोप, जिससे इनका माइक्रोस्कोप बना था। द इन्वेंशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डन बाय द रॉबर्ट हुक। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। जो ये माइक्रोस्कोप है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें भी इन्होंने क्या किया था? कनकेव लेंस का यूज़ किया था। जो मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है आर द मॉडिफिकेशन ऑफ वन मेड बाय रॉबर्ट हुक। जो आपका आज के टाइम का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आपका रॉबर्ट हुक द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ? बाद में मॉडिफिकेशन किया गया, जो कि आज क्या कहलाता है? मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। देयर मैग्निफिकेशन पावर हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अप टू
2000 टाइम्स। और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने की जो इसकी पावर है वो 2000 टाइम्स के की गई है, इम्प्रूव्ड की गई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर द वन दैट यूज इलेक्ट्रॉनिक बीम्स टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है उससे इलेक्ट्रॉनिक बीम मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स को बहुत बारीकी से देखा जा सकता है। देयर मैग्निफिकेशन पावर इज ओवर, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर्स है वो टू 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 लैक्स के टाइम के आसपास है। अब उसके बाद आती है आपकी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या है बेटा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ द सेल, कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने, आपके सेल से बने बने। अब द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सेल है वो किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट है। दिस वॉज द फर्दर एक्सपेंडेड बाय द वर्च्यू बाय द सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमने अभी पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि जितनी भी सेल हैं वो पुरानी सेल से, ये जो सेल पहले बन चुकी है उसके द्वारा ही बनी है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, वर्च्यू ने सबसे पहले इसे बताया था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स का डिवाइडेशन करेंगे। तो हमारी सेल्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या होता है कि द न्यूक्लियर रीजन इज़ पुअरली डिफाइंड, कि जो इसका न्यूक्लियर रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और जो मेम्ब्रेन को बाउंड करते हैं ऑर्गेनल्स वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली द न्यूक्लिक एसिड। अब जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है सेल्स के अंदर, जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें केवल क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेल्युलर से मतलब होता है बेटा जो खाली एक सेल से मिलकर बनते हैं। वाइल द यूकैरियोट्स आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर, वहीं पर यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ईस्ट जो है आपका, ये एग्जाम्पल दिया है, जो ईस्ट है वो आपका यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। सेकंड है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है वो कैसा होता है, डिफाइंड होता है। अब इनमें डिफरेंस देखो बेटा, जो आपका प्रोकैरियोट था उसमें पुअरली डिफाइंड था, लेकिन यूकैरियोट में कैसा है, आपका वेल डिफाइंड है। बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बाउंड होती है। वहीं पर प्रोकैरियोट्स की कैसी थी आपकी, वो अनबाउंड थी, यानी कि उसमें चारों तरफ किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, और इसमें जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उसमें वो जो आपके ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जैसे आपका न्यूक्लियस हुआ उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होगी, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ भी एक बाउंडेड लेयर होगी।